चोरी हो जाए आपका स्मार्टफोन तो अपने बैंकिंग डिटेल्स की ऐसे करें सुरक्षा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आजकल स्मार्टफोन चोरी के मामलों में एक नया ट्रेंड सामने आया है। चोर अब केवल फोन की कीमत से ही नहीं बल्कि फोन में मौजूद महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स और डिजिटल वॉलेट्स की जानकारी चुराने के लिए भी फोन चोरी कर रहे हैं। स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता और डिजिटल भुगतान की वृद्धि ने साइबर अपराधियों के अपराध को अंजाम देने का एक और मौका दिया है। इसलिए यदि आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इसे लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इस स्थिति में कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आपका फोन और डेटा सुरक्षित रहे। इसमें सबसे पहले सिम कार्ड को ब्लॉक करना। फोन चोरी होने के बाद सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाए। सिम कार्ड ब्लॉक करने से आपका फोन नंबर किसी भी गलत हाथों में नहीं जाएगा। इससे उन ऐप्स तक भी पहुंच को रोका जा सकता है जो OTP के जरिए आपकी जानकारी एक्सेस करते हैं। सिम कार्ड को ब्लॉक करना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये आपके बैंकिंग ऐप्स, पेमेंट ऐप्स और अन्य संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखता है। यदि आप अपना पुराना नंबर फिर से चाहते हैं तो नया सिम कार्ड लेने के बाद अपने पुराने नंबर को फिर से एक्टिवेट करवा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। उसके बाद सभी मोबाइल वॉलेट्स को ब्लॉक कर देना। आजकल अधिकतर लोग गूगल पे, पेटीएम और अन्य डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन वॉलेट्स में संवेदनशील जानकारी होती है। अगर चोर आपका फ़ोन चोरी कर लेता है और उस तक अपनी पहुंच बना लेता है तो वे इन वॉलेट्स के जरिए आपके पैसे चुरा सकता है। इस स्थिति में तुरंत संबंधित वॉलेट ऐप्स के हेल्प डेस्क से संपर्क करें और वॉलेट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आप इस वॉलेट को किसी नए डिवाइस पर फिर से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं हो तब तक किसी को भी वॉलेट का एक्सेस ना दें। उसके बाद है मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को बंद करवाना। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो बैंकिंग सेवाओं को तुरंत बंद करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चोरों के लिए आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच हासिल करना एक आसान तरीका हो सकता है। आपके सिम कार्ड को और बैंकिंग ऐप्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और OTP के बिना कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अब जब फ़ोन चोरी हो जाता है तो दोनों सिम कार्ड और बैंकिंग ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करवाना चाहिए। आप अपनी बैंक की कस्टमर सर्विस से संपर्क करके अपने खाते की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अस्थायी रूप से निलंबित करवा सकते हैं। उसके बाद है UPI पेमेंट को डीएक्टिवेट करवाना। चोरी के बाद फोन चोर UPI पेमेंट जैसी सेवाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकता है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए डिजिटल भुगतान का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है और यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस स्थिति में सबसे पहले UPI पेमेंट को निष्क्रिय करना चाहिए। UPI को डीएक्टिवेट करने के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और इसे अस्थायी रूप से बंद करवा सकते हैं। सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने फ़ोन की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाएं। सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और FIR दर्ज करवाएं। FIR की एक कॉपी लेना भी जरूरी है क्योंकि ये कानूनी प्रमाण के रूप में काम आ सकती है। अगर आपके फ़ोन का दुरुपयोग होता है या फ़ोन से पैसे चुराए जाते हैं तो FIR आपकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये सभी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।